Assalamu alaikum प्यारे बच्चों, hopefully you are fine, good and happy. Today we will talk about 3rd June plan 1947 या इसको माउंट बेटन प्लान भी कहते हैं। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में। इंटरिम गवर्नमेंट अबूरी हुकूमत, टेम्परेरी गवर्नमेंट जिसमें 5 मेंबर्स मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट किए थे, 6 मेंबर्स कांग्रेस ने और 3 जो है वो वाइसराय खुद उनको नॉमिनेट करता है। इस तरह 14 मेंबर्स पर मुश्तमिल इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, अबूरी हुकूमत बनती है। लेकिन उससे भी जो है वो मामला जब ठीक नहीं होते तो उसके बाद क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अनाउंस करते हैं 20 फरवरी 1947 को कि जो गवर्नमेंट है, जो पावर होगी वो सारी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी मुस्लिम्स को और हिंदूज़ को। लेकिन कब? जून 1947 को। अब क्या होता है कि सब कॉन्टिनेंट का वाइसराय भी चेंज हो जाता है। पहले वेबल होता है, वेबल से माउंट बेटन बन जाता है। अब माउंट बेटन जो है वो न्यू वाइसराय होता है और वो ये चाहता है कि पीसफुल इन्वायरमेंट अब क्रिएट हो मुस्लिम्स और हिंदूज़ के दरमियान, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान, जिसकी वजह से वो एक प्लान रेडी करता है। अब उस प्लान को वो भेजता है इंग्लैंड में, वहाँ पे इस बिल को इस प्लान को पास होने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास। और वो प्लान जिस दिन पास होता है होता है 3rd जून, इसी वजह से इसको 3rd जून प्लान 1947 भी कहते हैं। अब इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि जो पावर होगी, जो गवर्नमेंट होगी वो हैंड ओवर कर दी जाएगी इंडियंस के, मुस्लिम्स के और हिंदुओं के। लेकिन कब? 14 अगस्त 1947 को। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में 2 बड़े जो प्रोविंसेस होते हैं इम्पोर्टेंट, वो पंजाब और बंगाल होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पंजाब और बंगाल दोनों में मुसलमानों की और हिंदुओं की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यही जो है वो मेन डिसीजन जो होना होता है ये बंगाल और पंजाब से होना होता है। बाकी सारे जो प्रोविंसेस होते हैं उसमें या तो हिंदुओं की ज़्यादा होती है पॉपुलेशन या मुसलमानों की होती है। लेकिन पंजाब और बंगाल दोनों में हिंदुओं की भी ज़्यादा होती है और मुसलमानों की भी। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इनकी असम्बलीज में का इजलास, सेपरेट सेशन होता है। हिंदू मेंबर्स होते हैं उनका अलग और मुस्लिम मेंबर्स का अलग। और इस सेशन से ये बात जो है वो सामने आ जाती है कि पंजाब और बंगाल दोनों ही पाकिस्तान के साथ जो है वो शामिल होना चाहते हैं। इस तरह इसके बाद क्या होता है कि एक कमीशन बनाया जाता है जो बाकी सारे जो प्रोविंसेस हैं उनकी बाउंड्रीज को डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोविंस किस बाउंड्री पे है। ठीक है, नाउ रीड फ्रॉम बुक। On 3rd June 1947, the plan for partition of the subcontinent was announced, whereby the power was to be handed over to the representatives of India by 14th August 1947. And the 3rd June 1947 plan also had a clause that separate sessions of the Muslim and the Hindu members of the assemblies of Punjab and Bengal would be held. 3 जून 1947 के मंसूबे में बरसगीर को तकसीम करने का ऐलान किया जाता है और पावर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं इंडियंस को 14 अगस्त 1947 को। और 3rd जून का मंसूबा जो है उसमें एक शिक ये होती है, क्लॉज ये होता है कि सेपरेट सेशंस, अलग अलग जो है इजलास बुलाया जाएगा ऑफ मुस्लिम्स और हिंदुओं का। ठीक है, जो पंजाब और बंगाल की असेंबलीज के मेंबर्स हैं उन हिंदू और मुस्लिम्स का अलग अलग सेशन बुलवाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा। It was also decided that the provinces would be partitioned and a commission would decide the new boundaries of provinces. इस तरह हर सुबह खुद फैसला करेगा कि उसे पाकिस्तान के साथ शामिल होना है या इंडिया के साथ शामिल होना है और एक कमीशन बनाया जाएगा जो ये फैसला करेगा कि हर प्रोविंसेस की क्या बाउंड्रीज हैं। Today's fourth question, that is, what was the main clause of 3rd June 1947 plan? Do it neat and clean. Goodbye and Allah Hafiz.